एक दूर की एक सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। यह सल्तनत ऊंचे पहाड़ों, सुनहरे जंगलों और चांदनी की रोशनी में चमकती झीलों से घिरी हुई थी। वहां के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक राज था जिसे सिर्फ शाही खानदान जानता था। उस सल्तनत की राजकुमारी का नाम राजकुमारी महरोज था। महरोज आम राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें नीले आसमान की तरह चमकती थी और उसके बाल चांदी की रोशनी जैसे मुलायम और लंबे थे। मगर उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह जानवरों और पेड़ों की भाषा समझ सकती थी। बचपन से ही वह महल की दीवारों के बजाय जंगल में समय बिताना पसंद करती थी। हर सुबह वह चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकलती और जंगल चली जाती। वहां हिरण उसके साथ खेलते, पक्षी उसके कंधों पर बैठ जाते और तितलियां उसके चारों ओर नाचती थीं। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर निकल गई। वहां उसे एक चमकती हुई झील दिखाई दी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, जबकि दिन का समय था। जैसे ही वह पास गई, पानी में लहरें उठने लगी। अचानक पानी से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। इस झील की रक्षक हूँ, उसने नरम आवाज में कहा। महरोज डरी नहीं। आप कौन है? उसने आदर से पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद हो। फिर उसने बताया कि कई साल पहले एक काले जादूगर ने नूरिस्तान पर श्राप डाल दिया था। जब तक शाही परिवार का कोई सदस्य झील के रहस्य को नहीं समझेगा, सल्तनत धीरे धीरे तबाह होती रहेगी। महरोज हैरान रह गई। मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने उसे एक नीला क्रिस्टल दिया। यह तुम्हारे दिल की परीक्षा लेगा। सिर्फ सच्ची बहादुरी ही इसे रोशन करेगी। महरोज वापस महल आ गई, लेकिन उस रात उसने अजीब सपने देखे। उसने देखा कि जंगल सूख रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और आसमान काला हो गया है। वह घबराकर जाग गई। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगी। वह फिर से झील की तरफ गई, लेकिन इस बार रास्ता बदल चुका था। जंगल अंधेरा था और पेड़ कांटों में बदल गए थे। अचानक एक घायल लोमड़ी उसके सामने आ गई। महरोज ने तुरंत उसे उठाया और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसका घाव बांध दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, नीला क्रिस्टल हल्की रोशनी से चमक उठा। लोमड़ी बोली, राजकुमारी, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। महरोज हैरान रह गई। लोमड़ी दरअसल झील की आत्मा थी। उसने बताया कि जादूगर पहाड़ के अंदर एक काले किले में रहता है। महरोज ने बिना डरे वहां जाने का फैसला किया। रास्ता खतरनाक था। तेज हवाएं, गिरते पत्थर और साए जैसे राक्षस उसका रास्ता रोक रहे थे। एक जगह उसने देखा कि एक छोटा लड़का चट्टान के नीचे फंसा हुआ है। अगर वह रुकती तो सूरज डूब जाता और जादूगर और शक्तिशाली हो जाता। लेकिन उसने बिना सोचे लड़के को बचाया। क्रिस्टल और ज्यादा चमकने लगा। आखिरकार वह किले तक पहुंच गई। किला काले धुएं में डूबा हुआ था। अंदर जाते ही जादूगर की आवाज गूंजी। कमजोर दिल राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह लंबे काले कपड़े पहने साए की तरह सामने आया। मैं अपनी सल्तनत को बचाने आई हूँ, महरोज ने कहा। जादूगर हंस पड़ा। तुम ताकत से नहीं जीत सकती। उसने जादू किया और महरोज के सामने उसके सबसे बड़े डर दिखा दिए। महल जल रहा था। उसके माता पिता उसे भूल गए थे और लोग उसे दोष दे रहे थे। महरोज की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर उसे घायल लोमड़ी और बचाया हुआ लड़का याद आया। उसने कहा, ताकत डर से नहीं, मोहब्बत से बनती है। उसी पल क्रिस्टल सूरज की तरह चमक उठा।
रोशनी पूरे किले में फैल गई। जादूगर चीखा और सायों में गायब हो गया। श्राप टूट गया। जब महरोज वापस लौटी तो जंगल फिर से हरा था। झील चमक रही थी और लोग खुशी से उसका स्वागत कर रहे थे। बादशाह ने उसे गले लगा लिया। लेकिन महरोज ने तख्त मांगने के बजाय एक और इच्छा जताई। महल के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहेंगे। उस दिन के बाद नूरिस्तान में कोई गरीब या अकेला नहीं रहा। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात चांदनी झील पर एक रोशनी नाचती है। लोग कहते हैं वह राजकुमारी महरोज की मुस्कान है, जो आज भी अपनी सल्तनत की रक्षा करती है।